नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना भारत। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अधिवक्ता अखिलेश दुबे के काले कारोबार का एक और काला चेहरा सामने आया है। पुलिस ने सोमवार देर रात 2 ऐसे लोगों को दबोचा है जो जमीन के धंधे और बड़े मॉल की प्लानिंग में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शख्स एक सिविल लाइंस का निवासी और दूसरा दक्षिण क्षेत्र का अखिलेश दुबे के साथ मिलकर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रहे थे और करोड़ों की डील कराने में मदद कर रहे थे। पुलिस को इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। यही नहीं, भाजपा नेता रवि सतीजा, होटल कारोबारी सुरेश पाल, संस्था के महामंत्री शैलेंद्र कुमार और अन्य गवाहों ने भी इन दोनों के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ तो एसआईटी तक में शिकायत पहुंच चुकी है। एसआईटी फिलहाल उन मामलों की जांच कर रही है जिनमें झूठे मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से जबरन वसूली की गई थी। इन मामलों में से 7 पर तो एफआईआर भी हो चुकी है और अब उसी जांच में इन दोनों नामों का खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है ये दोनों भले ही सीधे तौर पर सामने नहीं आते थे, लेकिन इनकी भूमिका बेहद अहम थी। न सिर्फ प्लॉट और संपत्ति की डील कराते थे, बल्कि कई विवादित संपत्तियों में पैसा लगाते थे। जांच में सामने आया है कि कुछ प्लॉट बिकवाने और कुछ खरीदने में इन्होंने खुद फंडिंग तक की है। और तो और एक आरोपी के फोन से उस युवती के बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं जिसने पहले अखिलेश दुबे के खिलाफ एफआईआर कराई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दोनों रसूखदारों और सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश दुबे से मिलवाने का काम भी करते थे। पुलिस के मुताबिक नौबस्ता, यशोदा नगर, किदवई नगर, गोविंद नगर, वालाटोली और नवाबगंज जैसे इलाकों में कई विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त में इनकी गहरी भागीदारी रही है। इन सौदों में पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी, कुछ अधिवक्ता और पत्रकार तक शामिल रहे। और अब सबसे बड़ा खुलासा, दोनों आरोपी एक भव्य मॉल बनाने की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें कई दुकानें, कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े बिजनेस सेटअप शामिल होने वाले थे। जगह भी तय हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जमीन सरकारी निकली। देर रात चली पूछताछ में इन दोनों से पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अखिलेश दुबे के झूठे मुकदमों के खेल में इन दोनों की कितनी गहरी भूमिका रही है। तो दर्शकों, एक बार फिर ये साफ हो गया है कि अखिलेश दुबे का साम्राज्य सिर्फ एक वकील का खेल नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क की साजिश थी। जमीन, रंगदारी, झूठे मुकदमे और अब मॉल बनाने तक की प्लानिंग, ये सब कानपुर की सच्चाई को हिला देने वाला है। पुलिस के शिकंजे में अब वो 2 लोग भी आ गए जिनके जरिए ये गोरख धंधा शहर में फैलाया जा रहा था। सवाल ये है, क्या ये बस शुरुआत है या फिर अभी और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं? ऑपरेशन महाकाल का अगला अध्याय क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प और कानपुर की जनता के लिए बेहद अहम होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए, सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबाई जाए, पुलिस का शिकंजा अब हर परत उधेड़ कर सामने ला रहा है।